डिटरमाइनिंग वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट विद रेगुलर शेप्स। जो रेगुलर शेप्स होती हैं जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, मतलब रेगुलर शेप्स हैं जो बिल्कुल रेगुलर है बनी हुई, तो उसका जो वॉल्यूम है सॉलिड का वो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। लेट अस कैलकुलेट 9.6 एक्टिविटी। कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट विद क्यूबॉइड शेप। जैसे क्यूबॉइड शेप के ऑब्जेक्ट होते हैं वो ले लेने हैं, सच एज नोटबुक, शू बॉक्स हो गया, डाइस हो गया, मतलब ऐसे हमने ऑब्जेक्ट ले लेने हैं। मेजरिंग द लेंथ ऑफ, मतलब मेज़र करो आप लेंथ की, विड्थ की मेज़र करो, उनकी हाइट मेज़र करो ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजिंग स्केल, स्केल की मदद से। सपोज द लेंथ ऑफ द नोटबुक, जैसे नोटबुक की लेंथ सपोज कर लो कि 25 सेंटीमीटर है, विड्थ 18 सेंटीमीटर है, और जो लेंथ जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंथ दे रखी है हमें, विड्थ दे रखी है हमें, हाइट दे रखी है। तो ये वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है, लेंथ विड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, उसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करके 900 सेंटीमीटर ये निकल जाएगा। रिकॉर्ड इन योर नोटबुक, आप अपने नोटबुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब है डिटरमाइनिंग, ऐसी हम जो है एक और भी चीज़ है, एक और भी चीज़ है। अब हमें नोटबुक का वॉल्यूम पता लग गया, वॉल्यूम का पता लग गया। अब हमने इससे डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे। डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमने वॉल्यूम पता लग गया, वॉल्यूम की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और मास की वैल्यू हम जो हमने पता ही था, हम मास कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो हमारा मेजर के लिए हमने बैलेंस रखा होता है, छोटा सा वाइट से कलर का होता है, उसके ऊपर रख लेंगे और मास हम कैलकुलेट कर लेंगे, और वो मास वैल्यू हमें पता लग जाएगी और पुट कर देंगे तो वहाँ से डेंसिटी निकल जाएगी। ठीक है ना। डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट विद इरेगुलर शेप्स। अब इरेगुलर शेप्स है, कैसी भी शेप्स हो सकती है, रेगुलर कैसी भी बनी होती है, उसका कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। इमेजिन यू हैव एन ऑब्जेक्ट लाइक स्टोन, जैसे स्टोन है, दैट डज नॉट हैव रेगुलर शेप, जैसे उनकी कोई रेगुलर शेप नहीं है। टू कैलकुलेट इट्स डेंसिटी द मेन चैलेंज इज टू फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम। पहले हमें इसका जो वॉल्यूम है ना वो एक मेन चैलेंज है कि वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेट अस लर्न हाउ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विद एन इरेगुलर शेप्स कैन बी डिटरमाइंड। अब हम फाइंड आउट करते हैं कैसे इसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया जाता है, इसको देख लेते हैं, डिटरमाइन होता है। एक्टिविटी 9.7, लेट अस मेजर कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट फॉर्म योर सराउंडिंग्स, सच एज स्टोन ले लिया, मेटल की ले ली, एंड सो ऑन। फिल ए मेजरिंग सिलेंडर ले लिया हमने, फिल करो विद वाटर अप टू द डिजायर्ड वॉल्यूम, जैसे कि 50 ml तक हमने भरा है, यहाँ पे दिखाया हुआ है 50 ml तक भर लिया। एंड रिकॉर्ड द इनिशियल वॉल्यूम टेकन इन टेबल 9.2 टेबल दिया हुआ है, इसमें इनिशियल वॉल्यूम लिख लिया 50 ml। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया इनिशियल वॉल्यूम। टाई द ऑब्जेक्ट से ए स्टोन विद ए थ्रेड एंड स्लोली लोअर इट इनटू मेजरिंग सिलेंडर। टाई करो आप ऑब्जेक्ट को, स्टोन को थ्रेड के साथ, उसको स्लोली उसमें मेजरिंग सिलेंडर में स्लोली लो डाउन मतलब कर देना हमने। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करोगे। रिकॉर्ड द फाइनल वॉल्यूम आफ्टर द लेवल राइज, उसका लेवल क्या हो जाएगा, वो राइज हो जाएगा। ठीक है, 55 ml राइज हो जाएगा एज शोन इन फिगर, जैसे कि दिखाया गया है फिगर में। ठीक है, सब्ट्रैक्ट द इनिशियल वॉल्यूम फ्रॉम द फाइनल वॉल्यूम आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज पुट इन द मेजरिंग सिलेंडर, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, 55 से हम 50 माइनस कर देंगे, 55 से 50 माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, 5 ml निकल जाएगा। 5 ml क्या है, 5 ml जो है वो उसका मास है, उसका वेट का, जिसका स्टोन का हम निकालते हैं, स्टोन का जो 5 ml क्या आ गया, उसका वॉल्यूम आ गया, सॉरी किसका, स्टोन का। ठीक है, रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन टेबल 9.2, जैसे कि दिखाया गया है यहाँ पे। जैसे ये इनिशियल था और उसके बाद 55 फाइनल आया, उसको सब्ट्रैक्ट किया, उसको हम सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं, ml को सेंटीमीटर क्यूब में लिख सकते हैं। ये मैंने आपको पहले बता के गई हूँ कि जो 1 ml होता है, 1 ml किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ही हम मेटल की फाइंड आउट कर लेंगे, मेटल की फाइंड आउट करेंगे। मेटल की कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे 50 ml हमने वाटर ले लिया। ठीक है, मेटल की फाइंड आउट करने के लिए 57 ml आया, जब हमने उसमें डाला तो 57 ml आया, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 7 ml आ जाएगा। 7 ml के बाद यहाँ पे कितना आएगा, वो 7 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। नोट, अब यहाँ पे नोट पॉइंट दिया हुआ है, द वॉल्यूम वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम आर ऑब्टेन्ड इन यूनिट ml विच कैन बी रिटन इन इक्वलेंट यूनिट सेंटीमीटर क्यूब फॉर सॉलिड्स। सॉलिड के लिए हम सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं, लिक्विड के लिए ml में लेते हैं, सॉलिड के लिए सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं। We have already learned to measure mass and volume of the liquid and solid are different types. The different type का होता है. These quantities can be used to calculate the density of the object of the substance. जैसे let us calculate the density.
अब मैंने बताया था कि मास हम फाइंड आउट कर लेंगे, अगर वॉल्यूम हमें पता लग गया मास हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। मास हमारा हमें पता ही है कैसे फाइंड आउट होता है। डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, जैसे कि यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम, ये इसका मास है स्टोन का, ये हम उसके बैलेंस के ऊपर रख के देख लेंगे कि इसका कितना मास है, वो हम वैल्यू पुट करके इतनी रीडिंग निकल आएगी, ठीक है। लेट अस डिग डीपर, अब थोड़ा डीपली देखते हैं हम, चलो थोड़ा डीपली सोचते हैं। डिड यू नो दैट आवर प्लैनेट, जो हमारा प्लैनेट है, अर्थ इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स, मतलब काफ़ी लेयर्स होती हैं अर्थ की, सच एज क्रस्ट है, अपर मेंटल है, लोअर मेंटल है, आउटर कोर है, इनर कोर है, ईच विद इट्स पर्टिकुलर रेंज ऑफ डेंसिटी, इनकी डेंसिटी भी होती है सबकी, ठीक है। जो आउटर मोस्ट लेयर है कार्ड क्रस्ट होती है, जो क्रस्ट होती है वो क्या होती है, वो लाइटेस्ट होती है, ठीक है, वो सबसे लाइटेस्ट होती है। और डेंसिटी ऑफ द डिफरेंट लेयर इज इंक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड द सेंटर, जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज होती जाती है। ये कैसे इंक्रीज होती है, अब हमारे सिर पे कुछ वेट रखते जा रहे हैं, हम वेट रखते जा रहे हैं, वेट रखते जा रहे हैं, तो डेंसिटी तो बढ़ती जाएगी ना। इसी तरह से समझ लो कि जो डेंसिटी है वो इनर साइड जब जाते हैं तो वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। एज वन मूव डीपर इन टू द अर्थ बोथ द प्रेशर एंड टेम्परेचर राइज, प्रेशर एंड टेम्परेचर राइज होता है सिग्निफिकेंटली, मेकिंग द मटेरियल हैवियर, मटेरियल्स को हैवियर बनाता है एंड मोर कॉम्पैक्ट बनाता है, ठीक है। एवर हर्ड ऑफ, इन एशियन टाइम्स बिफोर लार्ज शिप वर इन्वेंटेड पीपल यूज, तो वो क्या करते थे, बैम्बूज और वुडन लॉग्स टू ट्रैवल अक्रॉस द रिवर एंड सीज, तो वो वुडन जो होते थे ना, बैम्बूज के वुडन लॉग्स बना लेते थे ट्रैवल करने के लिए, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है रिवर्स और सी को। बैम्बूज क्यों यूज़ किया जाता था, वाज यूज्ड बिकॉज इट्स लाइट, वो बहुत लाइट होता था, हेलो होता था और फ्लोट ईजिली ऑन द वाटर, वाटर पे फ्लोट कर जाता था ईजिली, ठीक है। पीपल टाइट बैम्बू पोल्स, बैम्बू के जो पोल्स थे वो टाइट्स कर लेते थे टुगेदर टू मेक ए राफ्ट एंड स्मॉल बोट फॉर फिशिंग, फिशिंग के लिए करते थे, ट्रेडिंग के लिए करते थे, एंड क्रॉसिंग वाटर बॉडीज, और वाटर बॉडी को क्रॉसिंग करने के लिए करते थे। वुडन लॉग्स जो होते थे स्पेशली फ्रॉम स्ट्रॉन्ग ट्रीज से वर आइदर हेलोज आउट, मतलब उनको अंदर से खोखला कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग जो वुडन से लॉग से, स्पेशली स्ट्रॉन्ग ट्री से, मतलब वो अंदर से मतलब खाली कर लिया उसको, एंड मेक ए बोट्स, मतलब उससे बोट्स बनती थी, और यूज द राफ्ट्स, ठीक है। दीज सिंपल बोट्स मेड फॉर लोकली अवेलेबल मटीरियल्स, जो अवेलेबल मटीरियल्स होते थे उससे बनती थी, वर इम्पॉर्टेंट फॉर मूविंग अराउंड एंड कनेक्टिंग डिफरेंट प्लेस, मतलब डिफरेंट प्लेस को मतलब कनेक्ट करने के लिए, वो कनेक्ट हो सके और मूव करने के लिए उसके लिए यूज़ की जाती थी। इवन टुडे सिमिलर ट्रेडिशनल बोट्स मेड जैसे बैम्बू और वुड्स आर यूज्ड की जाती हैं इन सम रीजन में, नॉट जस्ट फॉर ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं की जाती, बट आल्सो फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट की अट्रैक्शन के लिए, वो देखो भी ये बोट है, चलो इसमें ट्रैवल करने चलते हैं, घूमने चलते हैं, मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए ये बोट बनती हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डेंसिटी 9.5.2, भी जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो डेंसिटी पे क्या पड़ता है, ठीक है। इससे डेंसिटी को क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं तो डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जनरली द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीज, जनरली जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज करती है विद हीटिंग एंड इंक्रीज विद कूलिंग, जनरली जो कहा जाता है जो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस है ना वो डिक्रीज कर जाती हैं, क्यों, क्योंकि जो उनका वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है जब हम उसको हीट करते हैं। हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम सॉलिड के केस में क्या होता है, जब उसको हीट करते हैं तो वो लिक्विड में बदल जाते हैं, जो उसके पार्टिकल जो पहले क्लोज होते हैं वो पार्टिकल इतने क्लोज होते हैं, ठीक है। तो वो जब लिक्विड स्टेट में जाता है तो क्या होता है, हमने पढ़ के आए हैं पिछले पर्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था कि उसमें जो होती है वो ज़्यादा जो लिक्विड में वो खुल जाते हैं, वो पार्टिकल्स फैल जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दिस can be explained on the basis of the what you learnt in the chapter particulate nature of matter, जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है, जो मैं particulate nature of matter में पढ़ा था, ठीक है। As temperature increase, the particle of the substance whether solid, liquid and gas tend to move away and spread. This result is increase in volume. मैंने अभी बताया ना, उससे इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम, जैसे हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो पार्टिकल्स दूर चले जाते हैं और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। बट देयर इज नो चेंज इन मास, मतलब मास में कोई चेंज नहीं आता, मास उतना ही रहता है, सिंस द डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। अपॉन हीटिंग द वॉल्यूम इज इंक्रीज, वॉल्यूम बढ़ गया एंड डेंसिटी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। दिस एक्सप्लेन वाई हॉट एयर मूव अप, इससे पता लगता है कि जो हॉट एयर होती है वो ऊपर की तरफ क्यों जाती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है।
इट इज़ लेस डेंस देन द कूल एयर अराउंड इट, मतलब जो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है इसकी वजह से वो ऊपर जाता है। द हॉट एयर बलून्स वर्क ऑन द सिंपल प्रिंसिपल, सेम प्रिंसिपल, मतलब इसी प्रिंसिपल पे हॉट एयर बलून जो है वो वर्क करता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख लेते हैं ऑन द डेंसिटी। प्रेशर इफेक्ट्स डेंसिटी डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ मैटर्स, स्टेट ऑफ मैटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे फॉर गैसेस इंक्रीज द प्रेशर कॉज द पार्टिकल्स मूव क्लोज टुगेदर। अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है, जब गैसेस को हम प्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाती हैं, कंप्रेस हो जाती हैं तो वो मतलब जब उसको प्रेशर डालते हैं तो वो कंप्रेस हो जाती हैं, तो उनके पार्टिकल्स क्या आ जाते हैं, वो क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के। जो पार्टिकल्स पहले फैले होते हैं ना, गैस में क्या होता है पार्टिकल्स बिखरे हुए होते हैं, सॉलिड में तो बिल्कुल क्लोज क्लोज होते हैं, गैस में बिखरे हुए होते हैं। जब इसको कंप्रेस करते हैं हम, प्रेशर डालते हैं तो वो क्लोज आ जाते हैं। एज रिजल्ट वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उससे क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया जैसे कंप्रेस हो गए। इन द केस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के केस में क्या होगा, प्रेशर हैज़ स्मॉल इफेक्ट, प्रेशर के पास स्मॉल इफेक्ट है, कोई इफेक्ट इतना नहीं होता प्रेशर का जब लिक्विड का केस आता है, बिकॉज दे आर नियरली इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। वी हैव लर्नड इन चैप्टर पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर द पार्टिकल्स इन द सॉलिड्स आर वेरी क्लोज, सॉलिड में आर वेरी क्लोज होते हैं वो ईच अदर में, टू द ईच अदर। सो हाउ द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड अफेक्टेड व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड, जब जो तो इससे पता लगता है कि डेंसिटी जो होती है सॉलिड की कैसे अफेक्ट करती है प्रेशर के अप्लाई करने पे, मतलब इससे हमें ये पता लग जाता है। ठीक है, सॉलिड्स इवन अफेक्ट द बाय प्रेशर दैन लिक्विड्स, लेस अफेक्टेड होता है सॉलिड, सॉलिड्स आर लेस अफेक्टेड बाय द प्रेशर दैन द लिक्विड्स। चेंज इन देयर डेंसिटी आर यूजुअली निग्लिजिबल, चेंज इन देयर डेंसिटी जो होती है वो निग्लिजिबल होती है। ठीक है, हर्ड ऑफ वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर, आइस जो है वो फ्लोट क्यों करती है, आइस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज इट इज़ लाइटर दैन लिक्विड वाटर। ठीक है, जैसे कि ये फिगर में दिखाया गया है, वाटर हैज़ फिर स्पेशल प्रॉपर्टी दैट इट्स डेंसिटी, उसके पास स्पेशल प्रॉपर्टी है जो कि डेंसिटी है, इज़ हाईएस्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब वाटर के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि उसकी डेंसिटी जो होती है ना वो हाईएस्ट होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस पे। इट मीन्स वाटर इज़ हैवीएस्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस। एज टेम्परेचर ड्रॉप, जैसे टेम्परेचर ड्रॉप करता है, एंड द वाटर टर्न इनटू आइस, वाटर क्या कर जाता है वो टर्न हो जाता है आइस में एट 0 डिग्री सेल्सियस में। इट अंडरगोज ए चेंज इन स्ट्रक्चर, चेंज स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। जो पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो अरेंज कर लेते हैं देमसेल्व्स इन ए वे दैट टेक अप मोर स्पेस, मतलब वो काफ़ी स्पेस ले लेते हैं और ये अरेंज कर लेते हैं पार्टिकल्स अपने। जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो आइस के, वो ऐसे अरेंज हो जाते हैं कि मतलब वो टेक कर लेते हैं ज़्यादा स्पेस को। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन, इसको क्या कहा जाता है, फ्ला, जिसको कहते हैं ना फ्ला हो जाना, एक्सपैंड हो जाना, एक्सपेंशन हो जाना। बिकॉज द सेम अमाउंट ऑफ वाटर नाउ ऑक्यूपाइज ए लार्ज वॉल्यूम, तो वो लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर था अब लार्ज ऑक्यूपाई कर रहा है वॉल्यूम को, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, ये हमें पता है। ठीक है, जैसे डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, डेंसिटी कैसे इंक्रीज़ होगी, अगर वॉल्यूम जो होगा वो हमारा वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये वॉल्यूम जब डिक्रीज़ होगा तो हमारा डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, जैसे मास इंक्रीज़ होता है तो उसके साथ डेंसिटी इंक्रीज़ होती है, जैसे वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है तो उसके साथ हमारी डेंसिटी इंक्रीज़ होती है। ठीक है ना, तो इसमें क्या दिखाया गया कि डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी जैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, इसके उल्टा हो जाएगा, जैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। एज ए रिजल्ट द आइस बिकम लाइटर दैन लिक्विड वाटर। ठीक है, लिक्विड वाटर से आइस जो है वो लाइटर हो जाएगी और फ्लोट करने लगेगी ऑन इट्स सरफेस, उसके सरफेस के ऊपर फ्लोट करनी शुरू हो जाएगी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनिमल, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है एनिमल्स के लिए लिविंग इन द लेक्स, जो कि लेक्स में रह रहे हैं एंड ओशन में, बिकॉज आइस फ्लोट इट फॉर्म ए लेयर ऑन द टॉप, जो आइस फ्लोट हो रही है वो क्या करती है, वो लेयर बना लेती है टॉप पे, कीपिंग द वाटर अंडरनीथ जो वार्म इनफ फॉर फिश, मतलब वो वार्म करके रखती है वाटर को, ऊपर लेयर बन गई। अब हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं, शील्ड बना लेते हैं ना घर के वॉल पे, एक प्रोटेक्शन सी बन जाती है, शील्ड सी बना लेते हो तो अंदर धूप नहीं आती, शील्डिंग बना लेते हैं, ऐसी शील्डिंग बन जाती है ऊपर। ठीक है, एंड अदर क्रिएचर टू सर्वाइव इवन इन एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर, जब कोल्ड वेदर होता है, जब एक्सट्रीमली कोल्ड होता है तब भी वो प्रोटेक्ट रहते हैं क्योंकि ऊपर लेयर बन जाती है तो वो वार्म रहता है नीचे वाटर। थिंक लाइक ए साइंटिस्ट, टेक ए ग्लास टम्बलर, एक ग्लास टम्बलर ले लो, उसको फिल कर लो इट विद टैप वाटर, केयरफुली प्लेस ए रा होल एग इन टू द वाटर, उसमें एक रा एग आप डाल दो एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन,
यू विल नोटिस दैट द एग सिंक टू द बॉटम, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है सिंक हो जाएगा। वट चेंज कैन यू मेक टू दिस सेटअप टू मेक द एग फ्लोट इन द वाटर इंस्टेड ऑफ सिंकिंग। क्या करोगे आप, कौन सी चेंज लाओगे जिससे ये सिंक करना वो हो जाए, बंद हो जाए। हम क्या करेंगे, वाटर में ना पहले साल्ट घोल देंगे, साल्ट को डिज़ोल्व कर देंगे। इतना साल्ट डिज़ोल्व करेंगे क्योंकि साल्ट में जैसे डिज़ोल्व होगा उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, वाटर की डेंसिटी की वजह से वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इन दिस चैप्टर you have learned the concept of the density and how it explain the partially why some object float and others sink। अब हम समझ चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कैसे जो ऑब्जेक्ट हैं वो फ्लोट करते हैं और सिंक करते हैं, ये हम सब समझ चुके हैं। इस चैप्टर में डेंसिटी के बारे में सब पढ़ लिया है हमने। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे जैसे मास इंक्रीज होता है तो डेंसिटी इंक्रीज होती है, जैसे जैसे वॉल्यूम जो डिक्रीज होता है तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। अब जैसे वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे ना, वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी। ठीक है, ये कंसेप्ट आपने याद रखा है कि डेंसिटी डिक्रीज होगी। अब स्नैपशॉट सीख लेते हैं। अ सोल्यूशन इज सेड टू बी फॉर्म व्हेन टू और मोर सब्सटेंस मिक्स टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म मिक्सचर। उसको क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म मिक्सचर कहा जाता है, ये भी हमने पढ़ लिया। इन ए सोल्यूशंस फॉर्म बाय डिजॉल्व इन ए सॉलिड इन ए लिक्विड, द सॉलिड कंपोनेंट इज नोन एज सोल्यूट, उसको सोल्यूट कहते हैं, और लिक्विड कंपोनेंट उसको क्या कहा जाता है, सॉल्वेंट कहा जाता है। इन ए सोल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग टू लिक्विड्स, द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इज लेस क्वांटिटी इज नोन एज सोल्यूट एंड अदर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जब टू लिक्विड्स में मिक्स होते हैं उसमें जब कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी होगा उसको सोल्यूट कहा जाएगा, और अदर कंपोनेंट्स को क्या कहा जाएगा, सॉल्वेंट कहा जाएगा। ठीक है, इन एयर नाइट्रोजन इज कंसिडर एज सॉल्वेंट वाइल ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस कंसिडर एज सोल्यूट, उनको सोल्यूट कहा जाता है। ठीक है, a solution is maximum amount of solute has been dissolved and no more of it can be dissolved at that temperature is called saturated solution। उसको क्या कहा जाता है, saturated solution कहा जाता है। a solution in which more solute can be dissolved at a given temperature is called unsaturated solution। उसको क्या कहा जाता है, unsaturated solution कहा जाता है। solubility is the maximum amount of solute that can be dissolved in a fixed quantity of the solutions of or a solvent in a particular temperature, उसको क्या कहा जाता है, solubility कहा जाता है। Generally in liquids solubility of solid increase and that of the gas decrease with an increase in temperature। ठीक है, with an increase in temperature के साथ solubility increase हो जाती है। The amount of matter present in an object is known as its mass। उसको क्या कहा जाता है, मास कहा जाता है। The space occupied by an object or a substance is known as its volume। उसको वॉल्यूम कहा जाता है। Device used to measure mass and volume are weighing balance। जैसे जो डिवाइस यूज़ की जाती है मेज़र करने के लिए मास और वॉल्यूम को, वो उसको वेइंग बैलेंस कहा जाता है और मेजरिंग सिलेंडर कहा जाता है रिस्पेक्टिवली। और द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज इट्स डेंसिटी। उसको क्या कहा जाता है, उसको डेंसिटी कहा जाता है। जनरली डेंसिटी डिक्रीज होती है विद इन इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अफेक्ट डेंसिटी डिफरेंटली डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ मैटर, तो स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसी के साथ ये जो चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।